अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाहुद्दीन नईबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज आपकी खिदमत में 10वीं जमात का मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट लेकर हाजिर हूँ। हम देखते हैं आज हम पहला लेसन दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के मश्क 1.2 के कुछ मिसालें हल करके देखते हैं कि मसावतों को किस तरह से हल किया जा सकता है। यहाँ पे सवाल किया गया कि हमजाद मसावतों को तरसीम के तरीके से हल करने के लिए ज़ैल के जदवल को मुकम्मल, यानी कि हम हमजाद मसावतों को तरसीम के तरीके से हल करना सीखेंगे इस मश्क में। इससे पहले हमने सीखा है कि मसावतों में मुतग़य्यरों के ज़रिए कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएबल्स को कैसे एक जैसा बनाया, उस तरीके से हमने मश्क 1.1 में सीखा था। अब मश्क 1.2 में हम हमजाद मसावत के तरीके से हमजाद मसावत को तरसीम के तरीके से हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया x + y = 3 और x - y = इसको ग्राफ की मदद से हल करने के लिए हम यहाँ टेबल को कंप्लीट करेंगे। ये एक्टिविटीज़ दी गई है। तो पहले इक्वेशन से x + y = 3, हम यहाँ लिखेंगे x + y = 3 लिखा हमने। अब x की वैल्यू पहले से दी गई यहाँ पर 3, इस जदवल में 3 है तो हम यहाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे। हमने 3 रखा। 3 + y = 3, y = 3 को राइट साइड कैरी करेंगे हम, तो 3 - 3 0 हो गया, यानी कि x की वैल्यू 3 थी, उस वक्त y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और इस तरह से हम यहाँ पे जोड़ी बना दी। ओके, अब मसावत में हमको जदवल में y की वैल्यू दी गई है, y = 5। अब 5 को इक्वेशन में रखेंगे, तो हमने इक्वेशन लिखा, y = 5 रखा, 5 को राइट साइड कैरी किए, 3 - 5 हो गया, 3 में से 5 गया तो -2, अलामत का ध्यान रखिए, -2 यहाँ लिखेंगे। -2 और 5 पहले याद रखिए, हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा, -2 पहले लिखा गया और y बाद में। इस तरह से यहाँ एक पेयर मिल गई हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की। ओके, अब यहाँ y की वैल्यू 3 दी गई है, फिर y की वैल्यू 3 फिर रखेंगे हम इक्वेशन में। इक्वेशन में y की वैल्यू 3 रखा, y की बदले में 3 रखा, 3 को राइट साइड कैरी किया, 3 - 3 = 0, 0 बना, यहाँ 0 यहाँ लिख दिए। और इस तरह से पहला टेबल कंप्लीट हो गया। मुझे यकीन है कि आप लोग को समझ में आओ किस तरह से हम कीमत रख रहे हैं। ये जो वैल्यूज़ दी गई है, वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में रख रहे हैं और जो खाली बॉक्स है इसकी वैल्यूज़ हम मालूम कर रहे हैं। इस तरह से x - y = 4 हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे इस मसावत की मदद से। तो ये मसावत ओरली भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि आप ये हल करें, मैंने आपको हल करके बताया। अब हम यहाँ पे ओरली करेंगे। अब यहाँ इस मसावत में, इस टेबल में हमें y कोऑर्डिनेट दिया गया 0 है, 0 है, हम 0 यहाँ रखेंगे y के बदले में। y के बदले में अगर हमने 0 रख दिया तो x = 4 बचेगा, तो x = 4 हो गया, यहाँ जोड़ी बनी 4 और 0। अब दूसरी जगह x की वैल्यू दी गई है, x = 0, अगर हम यहाँ x = 0 रखते हैं तो -y = 4 होगा, लेकिन y की जो सिंबल है वो 4 को ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए y = -4 हो जाएगा। बात समझ में आई? x की वैल्यू 0 रखे तो -y = 4 हो गया, चूँकि y माइनस है तो माइनस जो है ये 4 को चला जाएगा, तो -4 हो। इस तरह से जोड़ी बन गई यहाँ पर, और ऑलरेडी तीसरी जोड़ी हमें दी गई। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती है। तो इस एक्टिविटीज़ को कैसे कंप्लीट किया है हमने मसावत की मदद से, आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह हम और मज़ीद मिसालें लेके देखते हैं कि कैसे जदवल को कंप्लीट किया जाता है। सवाल नंबर 2 है हमजाद मसावतों को तरसीम के तरीके से। अब यहाँ पे हमें तरसीम बनाना होगी, ग्राफ बनाना होगा। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे x + y = 6, उसमें पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन x - y = 4। हम x + y = 6, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। टेबल बना रहे हैं हम, यहाँ पर टेबल बनाया हमने। ओके, 3-4 कॉलम भी ले सकते हैं आप। ओके, अब मैंने यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट पहले ही ले लिया हूँ, अब ले सकते x के कोऑर्डिनेट आपको लेना है खुद से। कोऑर्डिनेट 1, 3, 5 लिया, आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिए कि आपकी जो तरसीम है उसमें बड़े से ज़्यादा नंबर हम 8, 10, 12 तक लिख सकते हैं, इसलिए छोटे नंबर लेने की कोशिश कीजिए। 0, 1, 2, 3, 5 के अंदर ही लीजिए, छोटे अदद लीजिए। आपका जवाब सब अलग डिफरेंट भी लेंगे तो आपका जवाब आएगा, अब कोशिश कीजिए कि छोटे अदद लीजिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे 1 लिया, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 लिया, और 5 ये पहले से नहीं दिया जाएगा, ये हमको लेना रहेगा। ओके, चूँकि हम यहाँ पे अब टेबल बना रहे हैं, जदवल बना रहे हैं, और अपने दिए गए इक्वेशंस के मुताबिक हमको तरसीम बनाना है, ग्राफ बनाना है। ओके,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मैंने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब y को लेफ़्ट साइड कर दिया मैंने ताकि आसानी से हम हल कर सकें, क्योंकि x की वैल्यू हमने पहले ले ली है। तो y को लेफ़्ट साइड किया हूँ तो x जो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 माइनस x। अब ओरली कीमत रखिए, आसान है। x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो 6 में से 1 गया तो 5 बचा, तो 5 हो गया, यहाँ पे 1 5 लिख दिए। अब x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस 3 करेंगे, 6 में से 3 गया तो 3 बनेगा। x की वैल्यू 3 रखी हमने यहाँ पर, 6 में से 3 गया तो 3 बन गया, यहाँ पे 3 लिख दिए। ओके, 3 हासिल हुआ, 3 3 जोड़ी मिल गई हमको। अब x की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो 6 में से 5 गया तो कितना बनेगा 1। इस तरह से 5 और 1 जोड़ी, तो 3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ मिल गए। अब ये जदवल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए भी टेबल तैयार करेंगे। सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा हूँ, टेबल मैंने लिया यहाँ पर, x की मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 4 6 ले लिया हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं कि 2 4 6 लें, अब 0 1 2 माइनस कुछ ले सकते हो, ये कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि छोटा नंबर हो। ओके, अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैंने क्या किया कि y को एक साइड, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड हम y को कर लेते हैं। y को मैं 4 को इधर राइट साइड लेकर आऊँगा तो क्या बनेगा x माइनस 4 बनेगा, और y को राइट साइड ले जाए तो y, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 कर दिया मैंने। बात समझ में आई, y को मैंने राइट साइड कैरी किया था और 4 को लेफ्ट साइड कर लिया था ताकि x और 4 एक साइड हो जाए। ओके, तो x माइनस 4 को हम लेफ्ट साइड लाएँ तो x माइनस 4 बनेगा, और y को राइट साइड ले जाएँ तो y रहेगा, एकदम प्लस y हो जाएगा। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू y हो जाएगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू y। अब y को इज इक्वल टू x माइनस 4 लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू हमको मालूम है, x कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे हम, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, जोड़ी बना दिए। अब x की वैल्यू 4 रखिए, 4 माइनस 4 कितना हुआ 0 हो गया, 4 0 हो गया। यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 2 रख के 6 और 2 की जोड़ी, तो 1 2 3। पहले डबल के लिए 3 पॉइंट्स हम के कोऑर्डिनेट हमें मिले, दूसरे डबल में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने लिया। अब इन कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट्स को हमको ग्राफ पर प्लॉटिंग करना है, मुर्तसम करना है। ओके, तो देखते हैं कि इन नुकात को किस तरह से हम ग्राफ पर लिखेंगे। तो ये ग्राफ पेपर आपके सामने मौजूद है। ग्राफ पे स्केल लिख दीजिए, एक्स एंड वाई एक्सिस बनाइए। पहले सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस हमने बनाया। अच्छा, इससे पहले ये कि हमने जो पॉइंट हासिल किए थे कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ छोटे से मैं लिख लिया। आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्लेन पेपर पर, दूसरे पेपर पे आप लिख के रहे होंगे, इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ समझने के लिए मैंने लिखा हूँ ताकि हम देख सकें सामने। तो x प्लस वाई के तीनों पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख लिया हूँ और x माइनस वाई के तीनों पॉइंट्स मैं यहाँ लिख लिया हूँ। ओके, अब x एक्सिस हम बनाते हैं, x एक्सिस हमने बनाया और y एक्सिस हमने बनाया, ये y एक्सिस है। ओके, अब यहाँ 0 राइट साइड में प्लस 1 2 3 4 5 आपको मालूम है, लेफ्ट साइड में माइनस, अपर साइड में प्लस 1 2 3 4 5 लिखेंगे और उसको स्केल लिख देंगे x एंड y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं हम। ओके, तो हमने x 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ये लिख नोट कर दिए। ओके, अभी नुकात को नोट करें। 1 5 1 पहला कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखिए x कोऑर्डिनेट होता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो मुहद्दिद जिसे हम कहते हैं उर्दू में, दूसरा मुहद्दिद, वो हमेशा y मुहद्दिद होता है, तो वो y मुहद्दिद है। तो 1 और 5 को मुर्तसिम करें, 1 और 5, 1 यहाँ पर है, देखिए ये 1 x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट 5, तो यहाँ पे हम मुर्तसिम कर देंगे, मुर्तसिम किए, वेरी गुड, ये इसको प्लॉट कर दिया हमने 1 5। अब 3 3, तो x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, देखो ऑलरेडी ग्राफ में लकीरें होती है, इस लकीरों को देखिए इत्मीनान से। और 5 1, तो 5 पहला x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहाँ पे मिलेगा। और इस तरह से 3 नुकात मुर्तसिम होने के बाद आप ख़त खींच दीजिए, ये ख़त खींच दिया हमने ना। ठीक है, अब इसी तरह से 2 2 माइनस 1 2 माइनस 2 2 2 मतलब x कोऑर्डिनेट और माइनस 2 बाद में जो दिया गया यहाँ पर ये y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा। ओके, और इस तरह से 4 0 4 और y कोऑर्डिनेट चूँकि 0 है इसलिए वो x एक्सिस पर रहेगा नुक्ता, देखिए x नुक्ता है। और तीसरा नुक्ता जो हमने यहाँ पे देखा है 6 2 6 और 2 यहाँ पर आएगा। अभी 3 नुकात वाले 1 2
एंड 3 इसे गुजरता हुआ खत खींच देंगे, खत खींच दिए। ओके, अब कवर कीजिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन के जो खतूत है, लाइंस हैं, दोनों इक्वेशन की जो लाइंस है वो एक जगह कहीं तो भी इंटरसेक्ट कर रही, कता कर रही है, और जिस नुक्ते पे कता कर रहे हैं वही आपके मसावत का हल होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, नुक्ते तकादा के मुहद्दिद है 5 and 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये मसावत की दरसी में, इस पर मसावत लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इसकी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए, और ये लाइन जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए है। और दोनों के नुक्ते तकादा यानी दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है 5 and 1 है। 5 and 1 वो क्या होगा, सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मसावतों का हल। यहाँ लिख देंगे हम x y इज इक्वल टू 5 and 1। आप ग्राफ पे नहीं लिखेंगे, पीछे जो जहाँ पे आपने ट्यूटोरियल किया वहाँ लिख सकते हैं, या ग्राफ पे अगर आपको जगह मिलती है तो वहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से ये हमारी तरसीम के तरीके से हमने मसावतों के हल मालूम कर लिए 5 and 1। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी इसी का दूसरा नहीं बल्कि सवाल नंबर 2 का 14 क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं। हमजाद मसावतों को तरसीम के तरीके से हल कीजिए। एक सवाल और हम मिसाल से और समझ लेंगे किस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। उसका इक्वेशन, पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दूसरा इक्वेशन है। पहले इक्वेशन के लिए हम फिर टेबल बनाएंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 टेबल बनाए। x के ऑर्डिनेट हमने अपनी मर्ज़ी से ले लिए, 1 -1 और 0 मैंने लिया। आप प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, नहीं भी माइनस लिए तो भी चलेगा, प्लस भी ले सकते हैं आप लोग, या आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में अब x की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे। तो पहले थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को हम राइट साइड कैरी कर लेते हैं, तो 3x माइनस 2 हो जाएगा, और y को लेफ्ट साइड ले लेते हैं ताकि y एक तरफ हो जाए, और y की वैल्यू हम रखते जाएंगे तो x की वैल्यू हम अगर रखते जाएंगे तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो क्या हुआ, 3 इंटू 1 -2 बनेगा। तो 3 में 3 इंटू 1 3 होगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 1 यहाँ लिख देंगे, और इस तरह से एक्स वाई फॉर्म में इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब -1 रखेंगे x की वैल्यू। अगर -1 रखें तो क्या होगा, यहाँ पे -1 रखते हैं तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 हो जाएगा। -3 में -2 मिलाएंगे तो कितना होगा, -5 हो गया। अब ज़बानी कीजिए ओरली। ओके, यहाँ पे -1 आपकी मदद के भी हल कर सकते हैं इस तरह से। एक मिसाल मैं आपको बता दिया हूँ। अब 0 रखते हैं, 0 रख देंगे तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू -2 बनेगा, y इज इक्वल टू -2 और 0 -2 बनेगा। और इस तरह से ये टेबल रेडी हो गया। अब दूसरा टेबल, दूसरी बार इक्वेशन के लिए दूसरा टेबल तैयार किया, तो दूसरा इक्वेशन लिखा मैंने, x और y यहाँ पे लिख लिए। अब x की ये मसावत को हम क्लियर कर ले, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को फिर कैरी कर लेंगे हम लेफ्ट साइड, और y को राइट साइड। एक साइड y हो गया, अब तो ताकि x की वैल्यू रखते जाएंगे यहाँ पर, और y की वैल्यू हमको मालूम है। x की वैल्यू 4 है, 4 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 नहीं 8, x की कीमत 4 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 से ज़रब कर देंगे इसको, 4 2 नहीं 8, 8 में से 3 गया 5, और इस तरह से जोड़ी बन गई। ओके, अब इस तरह y की x कोऑर्डिनेट 2 लेंगे, 2 से इसको ज़रब करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 नहीं 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 1 लिखेंगे, जोड़ी बन गई। और इस तरह से x की मैंने -1 लिया, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 में -3 मिलाएंगे तो -5, तो -1 और -1। इस तरह से पहला टेबल कंप्लीट हो गया, तीनों नुकात हमें हासिल हो गए यहाँ पे, और दूसरा इक्वेशन की भी तीनों नुकात हासिल हो गए। अब इसकी तरसीमात हम बनाएंगे, इसके हम ग्राफ बनाएंगे, इसके खतूत खींचेंगे। चलते ग्राफ पर देखते हैं वापस। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया हूँ कि इस मसावत के लिए, इस इक्वेशन के लिए 3 नुकात हमें हासिल हुए थे, और इक्वेशन नंबर 2 के लिए ये 3 नुकात हमें हासिल हुए थे। अब हम स्केल फिर लिख लेंगे यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे, उसमें पॉइंट्स नोट कर देंगे 1 2 3, आपको पता है ये। अब इस तरह से 1 1 जानते हैं हम, यहाँ पर मुतसिम करेंगे। पहले इक्वेशन के तीनों नुकात पहले प्लॉटिंग कर दीजिए, किए। ओके, दूसरा है -1 -5, इससे पहले 0 -2 ले रहे हैं यहाँ पे, 0 y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -2 है। तो ये जो पॉइंट होगा y में एक्सिस पर होगा 0 -2, और एक -1 -5 यहाँ पर है, -1 -5।
अब तीनों नुकात से एक गुजरता हुआ एक लाइन खींचेंगे, ख़त खींचेंगे, ख़त खींच दिया हमने। ओके, अब इसी तरह से ये पॉइंट को प्लॉट करेंगे 4 एंड 5 यहाँ पर है, देखो क्लियर दिख रहा है 4 एंड 5। पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ओके, 2 एंड 1 यहाँ पर रहेगा, 2 एंड 1 देखिए 2 एंड 1। ओके, अब तीसरा कोऑर्डिनेट जो है कॉमन है दोनों में, देखो तीसरे पॉइंट जो है कि कोऑर्डिनेट जो है वो कॉमन है, तो कॉमन यहीं पर रहेगा, तो उसको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से दोनों लाइन से सतह व ख़त खींच देंगे हम, ख़त खींच दिए, और दोनों लाइंस जो है एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, नुक्ते तकादा के मुहद्दिद है, वही मसावत का हल है, वही सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, मसावतों का हल xy -1 -5 यहाँ लिख देंगे। और इस तरह से हमने मिसालें देखें कि किस तरह से ख़राफ की मदद से हमजाद मसावतों को हम हल करते हैं, है ना। मसावतों के नाम इस पर लिख देंगे हम, जो मसावत के तरसीम है वो तरसीम का नाम वो लिख दीजिए। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हमजाद मसावतों को तरसीम के तरीके से हल करना सीखा हमने। आपको मश्क इसी सबक के 1.3 देखने के लिए आपको दूसरी वीडियोस मुझे देखना है। इंशाल्लाह जल्दी ही आपको हासिल हो जाएगी यूट्यूब पर, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।